साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कांग्रेस, बीजेपी, संघ, जनसंघ और मुसलमानों के साथ सलूक। कांग्रेस के द्वारे हुकूमत में दंगे फसाद और मुसलमानों की तबाही। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। हाँ, मैं मुसलमान गलियों में नहीं जाती हूँ क्योंकि आंख से ही बलात्कार कर देते हैं, इतने बदतमीज होते हैं। और थोड़ा सा अगर वेस्टर्न पहन लो तब तो फिर उनकी चांदी है और मेरा तो काली रात है। पिछले 42 सालों से संघ की पार्टी जनसंघ नारा लगा रही है कि कांग्रेस मुस्लिम का तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट करती है, और ये बात अब घुसपैठियों तक पहुंच चुकी है। मोदी जी ने कहा वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर पाल रहे हैं, और कांग्रेस उन सब का आरक्षण मुसलमानों को देना चाह रही है। खैर, लेकिन आपने संघ के लोगों को यह कहते कभी नहीं सुना होगा और ना फ्यूचर में सुनेंगे कि कांग्रेस ने 3% आबादी को देश के 30% पद दे दिए। संघ के लोग कांग्रेस के 3% आबादी के लाड़ प्यार तुष्टीकरण को छुपाने के लिए कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगाते हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में एक फूल का नाम हिंदू है, तो एक फूल का नाम मुसलमान है, तो एक फूल का नाम सिख है, एक फूल का नाम ईसाई है। वैसे भी भारत में मुसलमानों का नाम लिए बिना गोदी मीडिया के परिवार भूखे मर जाएंगे और कोई पार्टी हुकूमत भी कायम नहीं कर सकती। पिछले 10 सालों में गली मोहल्ले के चिंदीचोर मुसलमानों का नाम ले लेकर बड़े बड़े नेता बन चुके हैं, अकूत दौलत भी जमा कर चुके हैं। मुसलमान नाम बहुत बरकत वाला है। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारत के हर शहर में बड़े बड़े दंगे कराकर देश का GDP मिट्टी में मिलाकर भारत को गरीब मुल्क बनाया जाता रहा और अपनी सियासत चमकाई जाती रही। गौरतलब है कि सभी बड़े दंगे उन राज्यों में हुए जहां कांग्रेस की सरकार थी। ये तो अनबायस्ड रिसर्च का मामला है कि दंगा कौन सी पार्टी कराती थी। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। किसी भी सरकार में सरकार की सहमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ हिला दिए गए। भू माफिया, सुपारी माफिया, बालू माफिया, कोयले का माफिया, हर तरफ देखें तो वसूली और माफिया चल रही है। जनसंघ के बाद 1980 में जब बीजेपी बनी तो उसने भी कांग्रेस पर यही इल्जाम लगाना जारी रखा कि कांग्रेस मुसलमानों का बहुत लाड़ प्यार करती है, और हमेशा की तरह उन राज्यों में दंगों का सिलसिला चलता रहा जहां कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि जनसंघ ने अपना नाम बदला था, एजेंडा नहीं। हद तो तब हो गई जब 6 दिसंबर 1992 के बाद भारत रत्न नरसिम्हा राव की सरकार ने पूरे देश में दंगे भड़काए और GDP को जलाकर राख कर दिया। जबकि 1991 में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की सरकार ने भारत की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए विदेश में सोना गिरवी रखा था। उन्नीस 1971 में भारत के जरिए पाकिस्तान टूटने और बांग्लादेश बनाए जाने के बाद भी अरब मुल्कों ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया था जितना 1992 के बाद उठाया। गौरतलब हो कि 1992 के बाद अरब मुल्कों ने भारत को सब्सिडी वाला सस्ता तेल देना बंद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत रत्न नरसिम्हा राव डर गए और चीन सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए हजारों वर्ग किलोमीटर का सौदा किया और LOC को LAC बनाकर भारत का नक्शा बदल दिया। मगर उस वक्त किसी के दिल व दिमाग में देशभक्ति या राष्ट्रवाद नहीं पैदा हुआ। गद्दार, कटुए, भड़ुए तो सिर्फ मुल्ले ही है, बाकी सब गोबर से धुले हैं। यही बीजेपी जो कांग्रेस पर 42 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण का इल्जाम लगाती रही और खुद 2011 से चीन का तुष्टीकरण यानी चाइना से लाड़ प्यार करने लगी, और 2014 में सत्ता में आने के बाद चाइना के साथ बिजनेस $25 बिलियन से बढ़ाकर $125 बिलियन कर दिया और भक्तों को 25 रुपये में मिलने वाली झालर के विरोध करने का काम लगा दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए भक्तों को नए नए काम मिलते गए, जैसे गौ हत्या, गोमूत्र, गोबर, थाली पीटना,
मस्जिदों के सामने हुड़दंग मचाना वगैरह। अहमदाबाद में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झूलाया, मद्रास में नारियल पानी पिलाया और कोरोना काल में चीन फिर विस्तारवादी यानी एक्सपेंशनिस्ट हो गया। अब तो हद हो गई। चीन अरुणाचल को घुसपैठिया दलाई लामा के तिब्बत का अटूट अंग कहने लगा और 2022 में अरुणाचल का नाम पता बदलकर जंगनान कर दिया। खुशी की बात है कि कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन दुख यह है कि बीजेपी के मुसलमानों से नफरत और चीन से मोहब्बत ने चीन को दोबारा विस्तारवादी बना दिया और अब सरकार ने एक नया नारा भी लगा दिया, अरुणाचल भारत का अटूट अंग है। तो ये थी आज की छोटी सी जानकारी। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी और खुलासों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।